एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने से पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो उससे पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बताने वाला हूँ 4.2 का इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और रूट्स कैसे निकालते हैं, जो फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, बहुत सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम किया है, तो काफ़ी आसानी से मैं समझाऊंगा इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और a प्लस बी निकालना है। तो a इंटू बी है क्या? a इंटू बी यह है कि इसका कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन 1 तो है ना, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 20 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के हमारा क्या आया 20 आया, यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। और a प्लस बी हमको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, इस टर्म को, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं? ये जो 20 आया है a इंटू बी, इसका हम फैक्टर लिखते हैं, और ऐसे फैक्टर लेते हैं इसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 9 आए। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 10 या 20 हो सकता है, 4 5 या 20 हो सकता है, और 5 4 जा 20 हो सकता है। अब इसके ऐसे 3 फैक्टर निकल गए, अब इसके ऐसे फैक्टर लेंगे, इसको ऐड या माइनस करने पे 9 आए। तो इसको देखिए ऐड करने पे हमारा 9 आ जा रहा है, और हम इसी फैक्टर को ले लेते हैं। तो अब इसको, अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये दूसरा स्टेप है। तो एक्स स्क्वायर 9x क्या लिख लिए थे हम 4 और 5, तो 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x, इन दोनों को ऐड करने पर 9 आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये 20। तो अगर हम यहां देखें, इस पूरे स्टेप को अगर हम सॉल्व करें तो 9 आएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने पे 9 आएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपका ये स्टेप गलत हो जाएगा, आप रिचेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप सॉरी, कॉमन लेंगे, ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आएगा और ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। तो इस दोनों टर्म में क्या चीज दोनों में है, कॉमन लेना मतलब दोनों में होना, तो दोनों में क्या है x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन ले ले तो x बच जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर क्या है 4x में से अगर x कॉमन लेंगे तो x कट गया, मतलब 4 बचा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस 5। अब ये दोनों में से 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 लेने पर, यहाँ पे 5 कॉमन लेने पर 5x में से अगर 5 से डिवाइड करें, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, मतलब 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और उसी तरह 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। अब ये दोनों टर्म को हमको मिला के लिख देना है, तो ये x और ये प्लस 5 है, तो x प्लस 5, और ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स आने चाहिए, तो ये x प्लस 4 है और ये x प्लस 4 है, तो दोनों को एक बार हम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर अगर हमको रूट निकालना है तो इतना का इज इक्वल टू 0 करेंगे और इतना का इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस से उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -5, और इसी तरह यहाँ पे उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा -4। तो यही दोनों रूट हैं, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 रूट्स आर -5 एंड -4।
अगर आपको आंसर चेक करना है तो ये जो x की दो वैल्यूज आई है -5 और -4, इसको हम इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0। एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे हम लेते हैं -5, तो ये है x² प्लस 9x प्लस 20। x की वैल्यू हम रखेंगे -5, तो x की वैल्यू -5 रखते हैं तो यहाँ 5 का स्क्वायर, और ये 9 इंटू -5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 20 के पास आसपास x नहीं है तो उसकी यहाँ वैल्यू कैसे रखेंगे, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25, 9 5 जा -45 और ये प्लस 20, ये दोनों ऐड हो जाएगा 20 45 आ गया और -45 ये, तो 45 में से 45 माइनस होगा तो 0 आएगा। यानी कि जो भी रूट आएगा हम उसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर 0 नहीं आती है तो आपका सोल्यूशन गलत है। तो चेक करने का ये तरीका है, आप कोई भी सोल्यूशन करें तो उसको चेक जरूर करें। चलिए इसको नोट करिए और हम एग्जाम्पल करते हैं। एक बुक से एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं करूंगा इस वीडियो में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, वही चीज हम a इंटू बी निकालेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, तो a इंटू बी यानी x² का कोएफिशिएंट और 3 का मल्टीप्लाई। x² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया ये क्या आ गया 6। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, है ना, तो 6 के ऐसे फैक्टर लिखेंगे जोड़ने घटाने पे -5 है, तो यही फैक्टर नहीं हो जाएगा जिसको ऐड करने पे -5 हो जाएगा, लेकिन ऐड हम कब करेंगे जब दोनों माइनस रहेगा तब -5 आएगा। तो यहां पर हम -2 ले लेंगे और -3 ले लेंगे। अब इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के रूप में, क्वाड्रेटिक टर्म के रूप में लिख लेंगे। 2x² -2 हमने लिया तो -2x, यहाँ पे x लगा हुआ है और यहाँ पे -3x और ये कांस्टेंट टर्म +3, है ना। अब हम कॉमन लेंगे ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। तो देखिए दोनों में 2 है तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x² है तो 2x² में 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक x बचा रहेगा, तो एक x यहाँ पे बचा रहेगा, और 2x में से 2x कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों में 3 है, x नहीं है लेकिन 3 तो है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, क्योंकि -3x में से अगर -3 से कॉमन लिए हैं, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे -3 कट जाएगा, क्या बचेगा x। अब -3 में से कॉमन लिया है हमने +3 में से, तो -3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, लेकिन प्लस से माइनस में डिवाइड होगा तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा और इक्वल टू 0 है। ये दोनों टर्म में देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको लिख देंगे x -1 और इन दोनों को मिला के लिख देंगे इक्वल टू 0। अब दो रूट निकाल रहे हैं तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे, है ना, तो बस निकल आएगा x -1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 उधर गया +1 एंड 2x -3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2। तो एक रूट ये निकल गया और एक रूट ये निकल गया, ये आंसर हो जाएगा। एक रूट +1 और एक रूट +3/2। तो चलिए नोट करिए, इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 करते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये 3-4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन बन जाए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमेशा एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो उसी तरह a इंटू बी और a प्लस बी हमको निकाल लेना है। a इंटू बी क्या, इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। तो 6 है यहाँ पे और -2, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस -12 होगा, तो हमारा ये आ गया -12। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 12 कैसे फैक्टर लिखेंगे, जो इसको ऐड या माइनस करने पे -1 आए, क्योंकि यहाँ पे -x है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो -1 ही आना चाहिए। तो 2 6 जा 12 होगा और 3 4 जा 12, तो ये वाला अगर हम फैक्टर ले लेते हैं तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि हमको -1 लाना है। तो हम ले लेंगे +3 और -4। ये वाला स्टेप को आप आंसर शीट में ना भी लिखे तो चल जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो 6x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हमने क्या लिया, +3 लिया, +3x, x लगा देंगे क्योंकि x लगाना ही है आपको, और ये -4x -2 = 0। अब ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 6x और 3x में दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 6 और 3 का HCF 3 होगा, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते समय हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों नंबर, अगर नंबर में से कॉमन ले रहे हैं तो उसका HCF कॉमन होता है, और x अगर x तो कॉमन होगा ही क्योंकि दोनों में x। अब इसमें 3x से डिवाइडेड, तो 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे बच जाएगा और एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पे x 2x है, x² मतलब 2x होंगे, और 3x में से अगर 3x कॉमन लिया तो 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। फिर माइनस यहाँ पे देखिए, -2 और -4 का एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा, -2 ही होगा, तो -2 हमने कॉमन ले लिया। अब इससे डिवाइड करेंगे, -2 2 जा 4 और x भी बच जाएगा क्योंकि x तो हमने कॉमन नहीं लिया है, x दोनों में होता तब तो कॉमन लेते। और -2 में से -1 कॉमन लेंगे, -2 में से -2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा क्योंकि -2 डिवाइडेड बाय -2 = 1, माइनस माइनस कट जाएगा, +1 आ जाएगा, तो +1 = 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, और ये दोनों टर्म को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, 3x -2 = 0। अब हम दोनों को, ये दोनों ब्रैकेट के दोनों फैक्टर हैं ये, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फैक्टर है, गुणनखंड, इसका =0 करेंगे, 2x + 1 = 0, और 3x - 1 = 0। यहां से हम x निकालेंगे तो 2x +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और x निकालेंगे तो -1/2, 2 इंटू में रहा है, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, और 2x -1 उधर गया +2 हो जाएगा, -2 उधर गया +2 हो जाएगा, और x हम निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा क्योंकि 3 इंटू मेरा डिवाइड में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, तो एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया। आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 और +2/3, ये दोनों आंसर हो जाएगा, बस, और तो कुछ करना है नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इसको। चलो एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वही a इंटू बी, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और a प्लस बी क्या लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कौन सा नंबर लेंगे, तो 6 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 × 3 होगा, 6 × 1 होगा, लेकिन कोई भी किसी को भी ऐड करने पर 2√6 नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि √6 और √6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 होता है, दोनों रूट में चला जाता है, दोनों नंबर रूट में चला जाएगा, √36 हो जाएगा, √36 का स्क्वायर √6 होगा, तो √6 और √6 मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आता है।
रूट थ्री मल्टीप्लाई करने पर 3 है, रूट टू मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये दोनों को हम ले लेते हैं √6 और √6। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, -2√6। तो क्या हम दोनों को माइनस नहीं कर सकते? दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो दोनों अगर माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों ऐड हो जाएगा तो 2√6 आ जाएगा, तो -6 हमने ले लिया। अब इसी को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 3x² -√6 क्योंकि x भी लगा है यहाँ पे, और +2। अब आई कॉमन लेने की बात, तो हम क्या कॉमन ले लें यहाँ पे? यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें? तो देखिए आपको ये स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा। √3 यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, और √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, यानी कि √3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो √3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचा, और x हम कॉमन ले ही लेते हैं क्योंकि दोनों में x है, तो यहाँ पे x बन जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो देखिए √3 मल्टीप्लाई हो 3 होगा, और x² आ जाएगा, यानी कि यह स्टेप हमारा सही है। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला स्टेप थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। अब √6 में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा -√2। x तो नहीं बचेगा, x तो कॉमन ले लिया हमने। कैसे बचेगा देखते हैं। √6 को √2 × √3 भी लिखा जा सकता है ना? अगर √6 को √2 × 3 लिखे तो कोई अंतर नहीं होगा, और √2 × 3 को √2 × √3 भी अलग अलग स्प्लिट करके लिए तो भी अंतर नहीं होगा। अब अगर इसमें से √3 कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन ले रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या √2 बच रहा था, √2 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। इसी तरह फिर यहां से हम √2 कॉमन लेंगे, ये भी स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो √2 कॉमन ले लिया हमने, √2 कॉमन, √3 कॉमन लिया तो √2 बचा, √2 कॉमन लेंगे तो √3 बच जाएगा ब्रैकेट में। इसी तरह वही लॉजिक लगा देंगे तो, और √2 × √2 होता है 2। तो क्या √2 कॉमन लेने पर √2 नहीं बचेगा? यहाँ पे बिल्कुल बचेगा, और यहाँ पे प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा √2। यहाँ पे x लगा हुआ है, x टूट गया है ना? ये वाला स्टेप सॉल्व करके आना चाहिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? अब हम रेडी हैं रूट निकालने के लिए, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे √3x -√2, और यहाँ पे भी है √3x -√2। दोनों ब्रैकेट में सेम है, यानी कि हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन आप कर सकते हैं, वो भी आसान पड़ेगा। तो अब हम रूट निकालने के लिए इतना = 0 करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम है तो इतना = वहां पे भी 0 करेंगे, और यहाँ पे अगर √3 = x निकालें तो √2 उधर ट्रांसफर होके प्लस हो जाएगा माइनस, और x निकालेंगे तो √2/√3 आएगा। और इस ब्रैकेट में भी सेम है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू √2/√3 आएगा। यही दोनों रूट हो जाएंगे हमारा आंसर। तो ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन, और ये हमने निकाल दिया रूट। तो होपफुली
समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेटर वे में करेंगे। आप इन तीनों एग्जाम्पल को भी सॉल्व करिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए।